हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारी चल रही है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए चल रही है और क्लोज्ड इकोनॉमी की ये क्लास नंबर 6 है और आज का टॉपिक है हमारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होते क्या हैं बच्चों? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो होते हैं वो गवर्नमेंट का ऐसा टूल होते हैं जिनका यूज गवर्नमेंट इकोनॉमी में रिसेशन और बूम को कंट्रोल करने के लिए करती है। ठीक है, अब इकोनॉमी में बूम और रिसेशन किस वजह से आता है? हमारी एग्रीगेट डिमांड चेंज होने की वजह से, क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड के जो ऑटोनोमस कंपोनेंट होते हैं जब वो चेंज होते हैं तो उसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड इंपैक्टेड होती है। जब एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो हमारी इकोनॉमी की इनकम चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारी एग्रीगेट डिमांड तो बहुत कम चेंज हुई है लेकिन हमारी इकोनॉमी की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमी की इनकम क्या कर रही है? बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, या तो बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है या बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, कम होना भी बेकार है और ज़्यादा होना भी बेकार है, क्योंकि ज़्यादा कम हो जाएगी हमारी इनकम तो क्या होगा? रिसेशन आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बूम आ जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन बहुत बेकार होती हैं। तो उस इनकम के फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स का यूज करती है। तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं बच्चों गवर्नमेंट के टूल, और गवर्नमेंट का सबसे अच्छा टूल कौन सा है? टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्सेस का यूज करती है हमारी एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने की वजह से हमारी इनकम लेवल में आने वाली फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इनकम की फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स का यूज किस तरीके से करती है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट, सपोज करो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो 1000 का है। ठीक है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का चेंज है यानी कि ये क्या है? ऑटोनोमस कंपोनेंट है। ऑटोनोमस कंपोनेंट का जो चेंज है वो 1000 है और हमारे पास MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.9। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अपनी इनकम का चेंज निकालना है। इनकम का चेंज किससे आएगा? मल्टीप्लायर से आएगा। सो मल्टीप्लायर क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट, और यहाँ पर ऑटोनोमस कंपोनेंट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट है। तो सो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। राइट, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1/1 माइनस MPC। और अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम हमारा यहाँ रहेगा, बाकी सारा उधर शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज 1/1 माइनस MPC इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 1/1 माइनस MPC की वैल्यू 0.9 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000। राइट, ये आ गया हमारे पास 0.1 और 1000, ये आ गया 10,000। 1 2 3 4। ठीक है, ये आया हमारे पास चेंज इन इनकम। देखो, जब हमारे पास क्या था? हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 से चेंज हुई तो हमारी इनकम 10,000 से चेंज हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनकम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गई, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या हुआ? यहाँ पर बूम आने की सिचुएशंस हो जाएंगी। तो इसलिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी? अपने टूल्स का यूज़ करेगी, यानी कि किसका यूज़ करेगी? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स का यूज़ करेगी। अब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर यानी कि गवर्नमेंट के टूल कौन से होंगे? दैट इज टैक्स। सपोज करो जो हमारे पास टैक्स था, टैक्स है हमारे पास 40%। ठीक है, 40% हमारे पास गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए। किस चीज़ को कम करने के लिए? इनकम की फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए। तो हमारे पास अब हम चेंज इन इनकम निकालेंगे, दैट इज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो चुका है। तो जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है तो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? दैट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट, और यहाँ पर हमारे पास आता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। यही होती है मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन इनकम आएगा
1 अपॉन में 1 माइनस MPC इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वैल्यू पुट करें, 1 अपॉन में 1 माइनस MPC की वैल्यू 0.9, 1 माइनस टैक्सेस 0.4 इंटू 1000। ठीक है, अब यहां से आता है हमारे पास चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.9 इंटू 0.6 1000। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.54 इंटू 1000, राइट। तो यहां से हमारे पास चेंज इन इनकम आएगा 1000 अपॉन में 0.46, राइट। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 0.6, ये आएगा हमारे पास 2173.9। ठीक है, अब देखो यहां पर भी हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 से चेंज हुई थी, यहां पर भी हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 से चेंज हुई थी। बस फर्क सिर्फ इतना था, यहां पर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का यूज नहीं किया गया था, यहां पर किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कोई टैक्सेस नहीं था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए। किस चीज को कम करने के लिए? हमारी इनकम की फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, जो कि किस वजह से आई थी? हमारी एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने के कारण आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इनकम होगी वो कितने से चेंज करेगी? 10,000 से करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाए, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दे, तो हमारी इनकम सिर्फ और सिर्फ 2173 रुपए यूनिट से चेंज करेगी, राइट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया? हमारी इनकम का जो फ्लक्चुएशन था वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि यहाँ 10,000 का हो रहा था, यहाँ पर 2173 का हो रहा था, राइट। तो यहाँ पर इनकम के फ्लक्चुएशंस कम हो गए, तो क्या किया गवर्नमेंट ने? अपने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स का यूज किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, दैट इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।